परमेश्वरी नमोस्तुते। वशिष्ठ मुनि की उस तपस्थली को प्रणाम करके हम फिर से उस प्रमुख जगह पहुंच गए जहां एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे देखकर यह प्रमाणित हुआ कि मुनि वशिष्ठ विष्णु उपासक थे, जबकि पूरा कामरूप नगर शिव और शक्ति की उपासना करता था। अब इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया था। विष्णु उपासक होने की वजह से ही मुनि वशिष्ठ ने कामाख्या शक्तिपीठ अथवा नीलांचल पर्वत पर साधना करने पहुंचे, लेकिन मन में संशय होने की वजह से ही उनकी साधना सफल नहीं हुई। उन्हें घोर साधनाओं के प्रयोजन करने पड़े। कहा जाता है आदि शक्ति मां कामाख्या ने खुद प्रकट होकर उन्हें नीलांचल पर्वत से चले जाने को कहा और नील पर्वत से दूर इस संध्यांचल पर्वत पर मुनि वशिष्ठ ने आखिरकार अपना आश्रम बनाया। वहाँ माता को दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ का जो मन में जो भावना है, ये भावना यहाँ सिद्ध हुआ नहीं। तुम माता जी बोलते हैं तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, तुम यहाँ से थोड़ा दूर में जाओ, संगासल पहाड़ में जाओ, वहाँ तुम्हारा सिद्धि प्राप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण पंथी अथवा विष्णु उपासक वामा यानी स्त्री को वाम मार्गियों की तरह शक्ति स्वरूपा नहीं मानते और वशिष्ठ मुनि दक्षिण मार्गी वैष्णव साधक थे, लेकिन फिर भी साधना की सफलता के लिए आखिरकार उन्हें भी मातृत्व सत्ता के प्रतीक कामरूप नगर की शरण लेनी पड़ी। अब संध्या हो चली थी और कुछ ही देर में आरती होने वाली थी। कुछ देर की औपचारिकता के बाद आरती शुरू हुई। नगाड़े की धमक और घंटों मंजीरों की खनक से समूचा वातावरण थर्रा रहा था। उन भयंकर आवाजों से मेरे कान के पर्दे हिल उठे थे। वो ध्वनियां भयानक तो थी, लेकिन रोमांच भी पैदा कर रही थी। मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जो अब तक मैंने कहीं किसी धर्म स्थल पर नहीं देखा था। वो आरती की धुनी हाथ में उठाए पुजारी जी थे, जो भक्ति भाव में ऐसे मग्न थे कि सुध बुद्ध खोकर नृत्य सा कर रहे थे। आरती की ये शैली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग भक्ति भाव में सराबोर थे और नीचे गर्भगृह तक ध्वनियों की झनझनाहट बिखरी हुई थी। कुछ वक्त तक ये सिलसिला चला और फिर पुजारी जी धुनीनुमा आरती पात्र लेकर गर्भगृह की तरफ चले गए, जहां तक हमें जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए हम थोड़ा दूर ही रुक गए। आरती के बाद जब हम मंदिर के बाहर आए तो अंधेरा होने लगा था। अब हमें वापस अपने ठिकाने पर पहुंचना था। रास्ता खराब होने की वजह से आगे दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हम बिना देर किए वहां से निकल पड़े। अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया का सफर आज यहीं तक। फिर मिलेंगे कुछ और रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगली कड़ी में देखेंगे नील पर्वत पर एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जिसके पार निकलना मुश्किल है, लेकिन पार होते ही मोक्ष मिल जाता है और भगवान शिव का वो स्वरूप जिनकी साधना से भय का नाश हो जाता है।
आजली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइकली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? जब आदमी समाजवादी पार्टी के शासन से उबता है, त्रस्त होता है, तो उसकी निगाह जाती है बहुजन समाज पार्टी की ओर। जब मायावती जी के राजकाज से उबता है तो फिर उसको साइकिल याद आती है। लेकिन आंखों में रहते यही दो लोग हैं। दोनों पार्टीज ये मैसेज देने में कामयाब हैं कि अगर आप इसे हटाएंगे तो हम ही सरकार बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक प्रतिनिधि चेहरा शायद इस बिरादरी में कांग्रेस अभी तक इमर्ज नहीं कर पाई। कभी कोई मुसलमान मुसलमानों का लीडर नहीं रहा। राशिद अलवी एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों का लीडर दूसरे लोग रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मोदी का असर कितना और कहां तक दिखता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई बहुत असर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी के साथ देखिए ये विशेष बातचीत रात 8:30 बजे। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। उत्तराखंड के बनबसा सीमा से आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को किया गया गिरफ्तार। बम बनाने में माहिर टुंडा पर भारत में 40 धमाके करने का आरोप। बीएसपी संरक्षक अशोक सिंघल ने की सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मांगी सहायता। कोल घोटाले से संबंधित कई अहम दस्तावेज गायब होने से हड़कंप। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने माना 1993 से 2004 के बीच की कुछ फाइलें हुई हैं गायब।
मेंढक और कॉकरोच पर तेज हुई सियासी लड़ाई। बीजेपी के कॉकरोच के बयान पर सलमान खुर्शीद ने फिर साधा निशाना। कहा, जो मुहावरे के मतलब नहीं समझते वो देश को क्या समझेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी का बड़बोलापन। कहा, अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो की नीति का करो इस्तेमाल। अफसरों में मनमुटाव कराने की बात कबूली। बस्ती में खेलकूद राज्य मंत्री रामकरण आर्य का बेतुका बयान। कहा, पुलिस के लाख जूते खाने के बाद ही बने हैं मंत्री। वाराणसी में बीएचयू के कुलपति लालजी सिंह के खिलाफ राष्ट्रध्वज के अपमान का केस दर्ज। 15 अगस्त को फहराया था उल्टा तिरंगा। समाचार प्लस ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। झांसी में 3 साल की बेटी पर डकैती का केस दर्ज किए जाने से परेशान महिला के साथ बेटियों के साथ डीएम ऑफिस में खाया जहर। डीएम ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में जीवन रक्षक एम्बुलेंस बनी मौत की सवारी। टक्कर के बाद सीएनजी एम्बुलेंस में आग लगने से जिंदा जल गए 3 लोग। 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। अल्वी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्वी साहब, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, आपका सूबा, राहुल जी का सूबा, सोनिया जी का सूबा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने प्रभारी गुजरात से आयात किए। ऐसा देखिए, ये कहना कि आयात किए, ये मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने किसी एक महामंत्री को इंचार्ज बनाती है। दिग्विजय जी इससे पहले प्रभारी थे, उससे पहले अशोक गहलोत जी रहे, वो राजस्थान के थे। तो इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए। गुजरात के मिस्त्री जी हैं, उनको कॉम्पिटेंट आदमी हैं, कर्नाटका के इंचार्ज थे और अब उत्तर प्रदेश को देखे ले। अमित शाह के आने पर सवाल उठाया गया था। देखिए, मैं इतना कहूंगा कि अगर अमित शाह की चली हुई चालों का जवाब मिस्त्री जी दे देंगे तो इसमें बुराई क्या है। गुजरात के वो भी हैं, गुजरात के वो भी हैं, वो उनकी चालों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। हालांकि ये इसलिए नहीं बनाया गया कि वो गुजरात के हैं इसलिए गुजरात का भेजा जाए, ये एक इत्तफाक है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ये भी एक अच्छी ही बात है कि जो चाले वो चलेंगे शतरंज की, उसका जवाब अच्छी तरीके से हमारे मिस्त्री साहब देंगे। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जानते हैं, वहां की राजनीति दोनों ने की है। जी अल्वी साहब, लंबा अरसा हुआ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मुख्य धारा में, मुख्य पटल पर नहीं, लंबे अरसे से। 89 में तिवारी जी अंतिम मुख्यमंत्री। इतना बड़ा सूबा जहां से कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा लगातार आता रहा, वहां कांग्रेस अपना मैदान जो उससे छीना गया या जो उसने गंवाया, वो वापस क्यों नहीं पा पा रही? देखिए, समस्या लगती है। मैं आपको इसका कारण बताता हूं। ये बदकिस्मती है हमारे देश की, रीजनलिज्म, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, ये बढ़ता चला जा रहा है। देश के एक बड़े हिस्से के अंदर राजनीतिक दल कास्टिज्म पैदा कर रहे हैं। एक बिरादरी, एक कास्ट की पॉलिटिकल पार्टी बनती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी भयंकर कास्टिज्म है, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी कास्टिज्म नहीं करती। हमारी उत्तर प्रदेश में अगर हम कमजोर हैं तो उसकी सिर्फ यही वजह है, वहां पे एक पार्टी है दलित की राजनीति कर रही है, एक पार्टी है एक कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है एक कम्युनिटी की पार्टी कर रही है। आप हमें उत्तर प्रदेश में किसी एक कास्ट, किसी एक कम्युनिटी से जोड़ के नहीं देख सकते। हम इसके बावजूद कि हमें नुकसान हो रहा है, हम जानते हैं ये बात, हम भी एक कास्ट पर